नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डॉक्टर श्री नारायण, आप सभी का अकादमिक वार्ता पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास को जहाँ से छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जहांगीर को। अगर हम लोग जहांगीर के बारे में बात करें तो इनका समय जो है 1605 से 1627 तक रहा है। और अगर इनकी जन्म की बात करें तो अगस्त 30 सन 1569 ईस्वी में हुआ था। इनका जो मूल नाम था सलीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये जहांगीर से संबंधित, जिसमें यूजीसी से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, कई महत्वपूर्ण बिंदु, और स्टोरी टेलिंग टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ी सहजता के साथ इनके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पूरा नाम है, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं। पूरा नाम है इनका नूरुद्दीन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, नोट्स बनाते जाएं। पिता आप लोग जैसा कि जान रहे हैं अकबर थे, ये अकबर का पुत्र था। और माता जोधाबाई थी, जोधाबाई। अगर हम लोग पत्नी बच्चों की बात करें तो जहांगीर की जिंदगी में पत्नी और बच्चों की वजह से बड़ा धमाल हुआ है। इनकी कई पत्नियां थी, इसलिए इसको क्रम से लिख के रखा, क्योंकि ये समय को बचाने के लिए लिखा गया है। नहीं तो इसको हम पेन से भी लिख सकते थे, लेकिन समय को बचाने के लिए इस तरीके से क्रम से लिखा गया। सबसे पहले क्रमिक रूप से देख लेते हैं। एक नंबर पर है, सबसे पहले इन्होंने शादी करी थी 1585 में मानबाई के साथ, और उसका पुत्र है खुसरो। दूसरी इनकी जो शादी हुई जहांगीर की, वो जगत गोसाई के साथ 1586 में, उसका पुत्र है खुर्रम। उसके बाद साहिब जमाल के साथ शादी हुई, उसका पुत्र है परिवेश। और उसके बाद एक दासी थी, उसके साथ शादी हुई, उसका पुत्र था शहरयार। और उसके बाद पांचवें नंबर पर जो पत्नी थी वो मेहरुन्निसा, जिसको हम लोग इतिहास में नूर जहां के नाम से जानते हैं, 1611 में। और इसकी पुत्री थी, उसका नाम था लाडली बेग। ये पहले से शादीशुदा थी, अली कुली बेग की विधवा थी। अली कुली बेग, पूर्व पति लिख लीजिए। इस तरीके से ये सब जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे आपको। बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम लोग जहांगीर के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो देखते हैं अकबर के जो लगभग कुल 5 पुत्र थे, जिसमें हसन पूरा लिख लीजिए। अकबर के 5 पुत्र थे, जिसमें हसन, हुसैन की मृत्यु जो है बचपन में हो गई थी। और मुराद व दनियल की मृत्यु भी अकबर के समय में हुई थी। मुराद व दनियल की मृत्यु भी हो गई। एकमात्र जीवित पुत्र बचा था, एकमात्र जीवित पुत्र बचा था, उसका नाम था जहांगीर। ये जहांगीर, यही जहांगीर के नाम से उत्तराधिकारी बनेगा। इसके जहांगीर के जहांगीर के जन्म के पूर्व अकबर ने अनेक प्रार्थनाएं की, सूफियों की दरगाहों की यात्रा करता था, जिसके फलस्वरूप ये फतेहपुर सीकरी, जो प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और अकबर बड़े प्यार से उसे शेखू बाबा नाम से बुलाता था। अकबर बड़े प्यार से उसे शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की बात करें तो
अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था, परंतु उसने अपने पुत्र की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। शहजादा सलीम है, सलीम का पहला जो शिक्षक था वो बैरम खां था। कहते हैं ना, पढ़ने वालों की लाइन लग गई थी। कोई शास्त्र पढ़ाता था, कोई शस्त्र पढ़ाता था। जहांगीर ने ढंग से पढ़ाई की। इसने फारसी, हिंदी, इतिहास, भूगोल का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लेकिन पिता के प्यार में वो बहक गया। इस बात को पॉइंट पॉइंट लिखते चले जाइए। अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था, परंतु उसने अपने पुत्र की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। शहजादा सलीम का पहला शिक्षक बैरम खां था। शहजादा सलीम का पहला शिक्षक बैरम खां है ना। पढ़ाने वालों की लाइन लगी रहती थी। कोई शास्त्र पढ़ाता, कोई शस्त्र पढ़ाता। उसने पढ़ाने वालों की लाइन लगी रहती। कोई शास्त्र पढ़ाता तो कोई शस्त्र पढ़ाता। सलीम ढंग से पढ़ाई की। ढंग से पढ़ाई की। उसे फारसी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, इतिहास, भूगोल का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो है अपने पिता के प्रेम में बहक गया। कोई शस्त्र पढ़ाता, कोई शास्त्र पढ़ाता। फारसी का है, हिंदी का है, इतिहास का है, भूगोल का, इसको अच्छा ज्ञान हो गया। लेकिन ये अपने पिता के प्रेम में बहक गया। लेकिन ये अपने पिता के प्रेम में बहक गया, क्योंकि पिता इसको बहुत प्रेम करते थे। और बहुत ही कम उम्र में ये अय्याशी जीवन जीने लगा। महिलाओं के साथ खेलना कूदना और मादक पदार्थों का सेवन करना। अकबर इससे बहुत दुखी हुआ। हालांकि अकबर स्वयं अफीम खाता था, परंतु उसकी इस आदत ने उसके शासन पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। लेकिन जहांगीर शराब के आगोश में मस्त रहता था। इसी बात को लिखना चाहिए। बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में विलासी जीवन जीने लगा। विलासी जीवन जीने लगा। अकबर इससे बहुत दुखी हुआ। अकबर इससे बहुत दुखी हुआ। हालांकि अकबर स्वयं अफीम खाता था, लेकिन उसकी इस आदत ने उस पे, जो प्रशासनिक जीवन था, उस पर प्रभाव नहीं। लेकिन जब जहांगीर आएगा तो वो इतना शराब पिएगा, इतना शराब पिएगा कि सुबह उठते ही पानी की जगह शराब पी लेगा। दोपहर आते आते अपने कदमों से चल नहीं पाएगा। फिर चलिए वो सब आगे स्टोरी आएगी, अभी बने रही। तो 13 फरवरी को 1585 को, 13 फरवरी, और ये 1585 की डेट है। भगवान दास की पुत्री राजा मान सिंह की बहन, उसके साथ शादी होगी। मानबाई दूसरा नाम है इसका, जगत गोसाई। लेकिन इसको प्यार जो है ना, लाई चने की तरह होता था। जैसे आप लोग नहीं जाते हो दुकान पर, कहते हो पार्ले जी दे दीजिए, 5-10 रुपए का मिलता है। उस तरीके से इसको प्यार हो रहा था।
लाई चने की तरीके से, पार्ले बिस्किट की तरीके से, झट से गए दुकान पर लिया और खा लिया। लेकिन जहांगीर को एक नर्तकी से प्यार हुआ। अकबर उसे अनुशासित करना चाहता था, लेकिन बात बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि वह अकबर का विरोध कर दिया और आगरा से दूर जाकर इलाहाबाद किले पर कब्जा कर लिया और इलाहाबाद किले से बंगाल की तरफ जो भी इलाका था उसे अपना राज्य घोषित कर दिया। अकबर भी तेज तर्राक था, एक सेना तैयार की और उसके विद्रोह, जो भी होता है राज्य का विद्रोही, चाहे पुत्र हो चाहे जो भी हो, विद्रोही के दमन करने के लिए एक सेना तैयार की। लेकिन इसकी माँ ने, जिसने पाला पोसा था, वो अकबर के पास जाकर के झोली फैलाती है, कहती है मेरा इकलौता पुत्र है, उसके प्राणों की रक्षा कर। अकबर ने युद्ध करना निश्चित नहीं किया और धमकाया, कहा सरेंडर कर दो। और खुसरो को, जो उसका दूसरा पुत्र था, दूसरी पत्नी का पुत्र था, उसके उसको युवराज घोषित कर दिया। इस बात की जानकारी जब जहांगीर को मिलती है तो जहांगीर अपनी दादी के पास जाता है, दादी उसको समझाती है, पीछे दरवाजे से जाकर अकबर से माफी मांगता है। अकबर माफ कर देता और 21 अक्टूबर से 1605 को पुनः जहांगीर को युवराज बना दिया। इसी समय अकबर बेड पर था, जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली थी। उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे। अब मुगल दरबार में दो खेमे हो गए, एक खेमा बन गया खुसरो का, खुसरो समर्थक, और दूसरा जहांगीर के समर्थक। चलिए इसी स्टोरी को लिखते चलो। अकबर उसे अनुशासित करना चाहता था, उसे अनुशासित करना चाहता था, लेकिन बात बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई उसने अकबर का विरोध कर दिया। लेकिन उसने अकबर का विरोध कर दिया और आगरा से दूर जाकर इलाहाबाद किले पर कब्जा कर लिया। इलाहाबाद किले पर कब्जा कर लिया। ये इलाहाबाद जो आज के समय प्रयागराज है, अकबर भी विद्रोही का दमन करना चाहा। अकबर भी विद्रोही का दमन करना चाहा, लेकिन उसकी माँ के समझाने पर समझ गया। किसकी माँ? जहांगीर की माँ की बात। उसने धमका कर छोड़ दी, ठीक है सरेंडर कर दो। और जो खुसरो है, खुसरो को युवराज घोषित कर दिया। खुसरो को युवराज घोषित कर दिया। इसको खुसरो को युवराज घोषित कर दिया। ये जानकारी जब जहांगीर को मिलती है तो पीछे दरवाजे से जाकर के ये जानकारी जहांगीर को मिलती है, वह पीछे दरवाजे से जाकर माफी मांगता, माफी मांगता है। जहांगीर पुनः युवराज बना दिए। जहांगीर पुनः युवराज बना दिया गया। जहांगीर को पुनः युवराज बना दिया। अब मुगल दरबार में, अब मुगल दरबार में दो खेमे बन गए। कुछ लोग जो हैं खुसरो के समर्थक हो गए और कुछ लोग जो है जहांगीर के समर्थक हो गए। समझ पा रहे? और जब 21 अक्टूबर 1605 को पुनः जहांगीर को युवराज बना दिया गया, इसी समय अकबर बेड पर था, जल्दी उसकी डेथ होने वाली थी और जहांगीर गद्दी पर बैठा। अब क्या हुआ, जहांगीर खेमे
और खुसरो के खेमे में तनाव पैदा हो गया। ये अमूमन सी बात है कि जहांगीर खेमे और खुसरो खेमे में तनाव पैदा हो। जहांगीर ने खुसरो से अपने सुरक्षा दस्ते को वापस ले लिया। एक दिन खुसरो ने कहा, दादा हुजूर के कब्र पर फातिया पढ़ने जाना है। जहांगीर ने कहा, सुरक्षाकर्मी ले जाओ। खुसरो ने कहा, मैं तो मकबरे पर जा रहा हूँ। लेकिन वह सैनिकों को लेकर गया, मकबरे के गेट के सामने पहुंचा और सैनिकों की हिदायत दी कि तुम लोग मकबरे के अंदर नहीं आ सकते हो और मकबरे में मैं अकेले जाऊंगा और थोड़ा सा जियारत करूंगा, पूजा करूंगा दादाजी की। तो दादाजी कौन था? अकबर। है ना, कब्र पर ध्यान लगाऊंगा। ये सब एक चाल थी। जहांगीर द्वारा भेजे गए सुरक्षा कर्मियों को मकबरे के बाहर जब छोड़ दिया उसने, और मकबरे के दूसरे गेट से पीछे से, जहां से पहले से उसके सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो उनका दल था या दस्ते थे, उस समूह को इकट्ठा किया और ये दीवार फांद के उनके साथ पश्चिम की ओर भाग रहा था। जहांगीर के सैनिकों ने जब देखा कि मकबरे में कोई नहीं है और कुछ आवाज सुनाई पड़ रही घोड़ों की, तो वो लोग ऊपर चढ़ के देखा उन्होंने। ऊंचाई पर चढ़ के देखा तो घोड़े एक दस्ता पश्चिम की ओर भाग रहा था। मकबरे में कहीं कोई नहीं था, खुसरो था ही नहीं। जहांगीर को ये खबर बताई कि जहांगीर ने आदेश दिया, जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आओ। सैनिक सब पीछा करते रहे। वो लोग भाग रहे थे, जो वो भी पहचान गए कि ये मुगल सैनिक है। पता चला जो खुसरो है वो किसी गुरुद्वारे में शरण लिया है, जिसके प्रमुख हुआ करते थे गुरु अर्जुन देव। सैनिकों ने गुरुद्वारे में पहुंचकर वहां और खबर सुनाई जहांगीर को कि जो खुसरो है वो एक गुरुद्वारे में छिपा हुआ है। तो खुसरो ने कहा, जहांगीर ने कहा कि उसको गिरफ्तार कर लो। तो सैनिकों ने सिख धर्म के गुरु जो थे, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, उनसे कहा कि भाई आप खुसरो को गिरफ्तार करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है, परम पिता का रूप होता है, हम कैसे दे दें। सैनिकों ने जहांगीर को खबर सुनाई। जहांगीर बोला, ऐसा है, दोनों को पकड़ के ले आओ। युवराज को देशद्रोह के आरोप में और अर्जुन देव को उसकी मदद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर ने कहा कि कहीं कहीं लिखा रहता है 2 लाख टका मांगा, कहीं कहीं लिखा रहता है 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कहा, आप मुझे दीजिए। संत हंसे, बोले, मेरे पास कहाँ से इतनी मुद्राएं आएंगी, हम तो संत हैं। कहा, ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मृत्युदंड दे दिया। कहा जाता है कठोर यातना देने के बाद उसे ग्वालियर के किले में भेज दिया गया था और वहां पर कठोर यातनाएं दी गई और उन्हें फांसी की सजा, मृत्युदंड सुना दिया गया था, फांसी दे दी गई। जहांगीर के जो पिता थे वो तीसरे धर्मगुरु से मिले थे, वहां से भारी भरकम उपहार दिया था उन्होंने। और जो वही अमरदास की बेटी का पुत्र था अर्जुन देव, जो उसका नाती था, उसको जहांगीर ने मरवा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। मतलब यहाँ पर सिखों और मुगलों में एक दरार पड़ गई। एक राजा की छोटी सी गलती के कारण दो समुदाय जीवन पर्यंत शत्रु बन गए। कहते हैं ना, लम्हों ने गलती करी और सदियों ने उसको भुगता है, झेला है। तो इसी बात को आप लिख लीजिए, आप इसी बात को लिख लीजिए, कॉपी कलम जरूर रखिए, ताकि उसको लिखते जाइए, नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठो तो एक झलक में आपको ये स्टोरी याद हो जाए। चलिए लिखिए। तो कहाँ थे हम लोग? जहांगीर खेमे और खुसरो खेमे में तनाव पैदा हो गया। और एक दिन खुसरो ने कहा कि दादा हुजूर की कब्र पर फातिया पढ़ने जाना। एक दिन खुसरो ने कहा, दादा हुजूर की कब्र पर फातिया, फातिया है ना, पढ़ने जाना, थोड़ी जियारत करूंगा। जियारत मीन्स पूजा, जियारत मीन्स पूजा करूंगा। वहां से वह पश्चिम की ओर भाग निकला और गुरुद्वारे में
जिसके प्रधान थे गुरु अर्जुन देव, जिसके प्रधान थे गुरु अर्जुन देव शरण लिए। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अर्जुन देव को उसकी मदद के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अर्जुन देव को ग्वालियर के किले में फांसी चढ़ा दिया गया। यहाँ सिख और मुगलों के बीच एक तनाव की पहली पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। यहाँ सिखों और मुगलों के बीच तनाव की पहली पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। 3 नवंबर 1605 को इसका राज्यभिषेक हुआ और इसने गाजी की उपाधि धारण करी। शासनकाल की बात करें तो इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे और जिसके अंतर्गत तीर्थ यात्रा कर वगैरह ये सब समाप्त कर दिया था। और खुसरो ने विद्रोह किया था तो खुसरो जब 1606 में जहांगीर के सामने खुसरो को पकड़ के लाया गया तब जहांगीर ने उसे जीते जी उसकी आंखों में लाल सलाखट लगा दी थी, अंधा करवा दिया और उसे उसे जेल में डलवा दिया। मानबाई ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसका पुत्र था। और जहांगीर को बाद में दया आई तो जहांगीर ने ईरान से नेत्र विशेषज्ञ बुलवाए, लेकिन देखने की क्षमता वापस न ला सका। इसी का फायदा उठाया शाहजहां ने। शाहजहां ने कहा ये तो मेरा बड़ा भाई है, इसको मुझे दे दीजिए, मैं दक्षिण भारत घुमा के लाता हूँ। जहांगीर ने कहा ले जाओ। शाहजहां ने उसकी हत्या कर दी। इलाहाबाद में खुसरो बाग है जहां उसको दफनाया गया, रेलवे स्टेशन के बगल में है। और जहांगीर का पुत्र खुसरो और उसकी पत्नी मानबाई और एक सहयोगी का मकबरा है। यहाँ से खुसरो का चैप्टर हो गया खत्म। इसी बात को आगे लिख लीजिए। अप्रैल 1606 जहांगीर के सामने उससे खुसरो की बात कर रहे हैं हम। उससे मतलब खुसरो को पकड़ कर जब लाया गया तब जहांगीर ने उसे जीते जी उसकी आंखों में लाल सलाखा डलवा और अंधा करवा दिया और अंधा करवा दिया, मतलब समझ रहे हो। और उसे जेल में डलवा दिया और उसे जेल में डलवा दिया। मानबाई ने हत्या कर ली। मानबाई जो इसकी मम्मी थी ने हत्या कर ली। जहांगीर को दया आई। जहांगीर को दया आई। जहांगीर ने नेत्र विशेषज्ञ को बुलवाया, लेकिन देखने की क्षमता वापस ना ला सकी। लेकिन देखने की क्षमता वापस न ला सका। इसी का फायदा उठाया शाहजहां ने कहा बड़ा भाई उसे दक्षिण घुमा लाता हूँ। शाहजहां ने दक्षिण घुमाने के बहाने ले गया, हत्या कर दी। इलाहाबाद में खुसरो बाग है। इलाहाबाद में खुसरो बाग में दफना दिया गया। खुसरो प्लस मानबाई प्लस एक सहयोगी। कभी जाओ तो वहां देखने को मिलेगा। ये सब था, इसका चैप्टर हो गया क्लोज। आप समझते हैं खुसरो के विद्रोह के बाद क्या हुआ। जहांगीर गद्दी पर बैठा तो पूरे राजस्थान में एक राज्य बचा था जो मुगलों के अधीन था, जैसे मेवाड़, जिसके राजा थे राणा प्रताप। और राणा प्रताप की मृत्यु हो गई, उसका उत्तराधिकारी बेटा था उसका अमर सिंह। मेवाड़ मुगलों की आंख में खटकता रहता था हमेशा। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा और जिसने मेवाड़ से संधि करने पर मजबूर किया। खुर्रम मतलब जान रहे हैं आप, शाहजहां की बात कर रहा हूँ। और मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। और दक्षिण भारत में 1616 में 2 अभियान सफल है। परिवेश को भेजा गया था। बाद में खुर्रम को पुनः अपनी योग्य रणनीति से लाभ उठाते हुए दक्षिण के अहमदनगर नगर को सिर्फ दबाव में लिया। दबाव में ही नहीं लिया बल्कि बीजापुर के आदिल शाही को भी जहांगीर के दरबार में नतमस्तक होना पड़ा। जहांगीर खुश हुआ। शाहजहां की उपाधि खुर्रम को दी, सारे जहां का स्वामी। इसी बात को लिखना, चलो लिख लो। खुसरो के विद्रोह के बाद क्या हुआ, मतलब जहांगीर गद्दी पर बैठा। पूरे राजस्थान में एक राज्य बचा था।
वो था मेवाड़। मेवाड़ यहाँ का शासक था राणा प्रताप। जब राणा प्रताप की डेथ हो गई तो इसका पुत्र था अमर सिंह। ये अमर सिंह, और अमर सिंह जहांगीर ने अपने, ये जो जहांगीर है, जहांगीर का पुत्र ये था खुर्रम। इसने खुर्रम को भेजा, और खुर्रम इसने संधि मजबूर किया। और उसी तरीके से हम लोग दक्षिण भारत की बात करें अगर, तो दक्षिण भारत में 1616 में अभियान असफल रहे, क्योंकि वहां पर भेजा था परिवेश को। तो परिवेश जब असफल रहा तो बाद में भेजा खुर्रम। तो खुर्रम को भेजा तो खुर्रम ने वहां पर आदिल शाही, और वहां मतलब बीजापुर, अहमदनगर और बीजापुर को, तो यहीं पर खुर्रम को उपाधि मिली। उपाधि मिली शाहजहां की। शाहजहां का मतलब होता है सारे जहां का स्वामी। सारे जहां का स्वामी। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं नूरजहां पर कहा। ये जो नूरजहां है, इसके पिता जो थे, पिता ग्यास बेग, उसको बोलते हैं इत्तमुद्दौला। इत्तमुद्दौला, इसी का मकबरा बना है। ये ईरान के व्यापारी थे। ईरान के व्यापारी थे। ईरान में धंधा चौपट हुआ तो पहुंच गया अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में पहुंचे। अच्छा, इसकी नूरजहां की जो माता थी, उसका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। और भाई एक था, भाई था आसफ खान। आसफ खान। और पति जो था अली कुली। और बेटी जो थी, ये थी लाडली बेगम। और दामाद जो था, वह है सहरया। अब हम इस प्रकरण को समझते हैं। दरअसल होता क्या है, मेहरुन निशा जो है, ये नूर जहां मेहरुन निशा, इसका जन्म तब होता है जब ये गयास, ये जो मेहरुन निशा है, इसका जन्म जब होता है जब ये गयास बेग ईरान से भारत आ रहे थे। तो जब ईरान से भारत आ रहे थे, और ये कहा जाता है कि अकबर के दरबार में इन्होंने नौकरी करी और अकबर के विश्वास पात्र बनते चले गए। और जहांगीर और मेहरुन साथ साथ खेलते थे। और किशोरावस्था का प्यार है, जानी रहे, खतरनाक होता है। जहांगीर दिल दे बैठा और शादी करने का मन बना लिया। यह बात बाग बगीचे से निकलकर राजमहलों में पहुंच गई। और अकबर ने, जब अकबर को यह खबर पता चली, अकबर ने गयास बेग को बुलाकर, और बुलाना पूर्वक मतलब हल्की नाराजगी के साथ सुझाव दिया कि लड़की बड़ी हो गई, हाथ पीले कर दीजिए उसके। और जो सपना देख रहे हो वो सपना मत देखिए। समझ रहे हो? उसने अकबर के निर्देशों का पालन किया, और अफगानी मूल का एक लड़का था जिसका नाम था अली कुली, इसके साथ उसकी शादी कर दी। शादी कर दी, उसका ट्रांसफर कर दिया बंगाल। बंगाल भेज दिया। जब बंगाल भेज दिया तो बंगाल जब जाएगा तो भाई अमूल सी बात है, अपनी पत्नी को भी लेके जाएगा साथ में। तो मेहरुनिसा को भी साथ ले गया। जब मेहरुनिसा को साथ ले गया तो इस तरीके से अकबर, कहा जाता अकबर ने परिवार पर आई अपनी बड़ी विपत्ति को टाल दिया। लेकिन अकबर का बेटा जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसे पता चला मेहरुनिसा बंगाल में है। उसकी एक बेटी भी है, ये लाडली बेगम। और कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जहांगीर ने अली कुली को जहर दे करके उसे मरवा दी, और मेहरुनिसा को दरबार में बुला लिया। धीरे धीरे फिर पुराना प्यार परवान चढ़ने लगा। नवरोज के त्योहार के दिन खूबसूरत लगती मेहरुनिसा को प्रपोज किया। प्रपोज स्वीकार हुआ। मेहरुनिसा अपने द्वारा बनाई गई एक ड्रेस पहन के आई थी। मतलब उसकी जो मम्मी थी अस्मत बेगम, ये इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये बहुत स्किल्ड महिला थी। कहा जाता है कि उसने अपने ड्रेस को पहना
तो बादशाह ने मेहरुनिसा की तरफ देखते हुए कसीदा कसा और कहा, तू तो नूर महली लग रही है। बाद में नूर महली का मतलब होता है नूर महली। नूर महली का मतलब होता है प्रकाश महल। बाद में दोनों की शादी हुई। शादी वाले दिन कहा, नूर महली नहीं, नूर महली नहीं, तू तो नूर जहां है। नूर जहां का मतलब होता है जहां माने संसार, है ना। तो जहांगीर के जीवन में अब नूर जहां आ गई। और नूर जहां आ गई, आप जान ही रहे हैं, इसकी मम्मी, नूर जहां की मम्मी जो थी अस्मत बेगम, वो बहुत ही स्किल्ड महिला थी। भारत में गुलाब के इत्र का आविष्कार उसी ने किया था। जहांगीर पहले से ही विलासी जीवन जीता था, अब विलासी जीवन जीता था। नूर जहां जैसे ही उसके जीवन में आई, तो वो सारे सुख दुख भूल कर शराब के नशे में आगोश हो गया, जो डूब गया। सुबह उठते ही पानी की तरह शराब पी लेता था, और दोपहर होते होते वो ठीक अपने कदमों पर चल भी नहीं पाता था। धीरे धीरे दरबार की गतिविधियां प्रभावित होने लगी। जब दरबार की गतिविधियां प्रभावित होने लगी, तो कुछ लोग वहां से आए, दरबार से दरबारी लोग आए, उन्होंने अनुरोध किया, कहा कि भाई दरबार की गतिविधियां बहुत ही प्रभावित होने। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरी जगह मेरी पत्नी फाइलों पर सिग्नेचर करेगी, दस्तखत का अधिकार दे दिया। नूरजहां का नाम सिक्कों पर जड़वा दिया। अगर नूरजहां कुछ लिखे तो समझो बादशाह का आदेश है। नूरजहां ने सोचा कि मेरी बेटी, ये बेटी लाडली बेगम, इसकी शादी अगर बादशाह के परिवार में, दरबार में हो जाए तो जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। लेकिन इतना आसान था नहीं। तो इसने क्या किया, शहरयार के साथ शादी करवा दी। कहा जाता है अत्यधिक शराब के कारण शरीर कमजोर हो गया, उसको एक टीबी रोग हो गया था, जहांगीर को। और उस समय कोई एलोपैथिक इलाज था नहीं। तो उसने क्या किया, जब एलोपैथिक इलाज था नहीं, तो कहा जाता है कश्मीर में एक चिनार नाम का पौधा होता था, और उसके जो पुंकेसर होते थे, परागकण होते थे, वो एंटीबायोटिक काम करते थे। जैसे सांस लेने पर वो सांस में अंदर चले जाते थे, जिसके कारण टीबी के बैक्टीरिया को मार देता था। तो वही जहांगीर पंजाब के रास्ते से जा रहा था, और सहदरा में डेथ हो गई उसकी। 7 नवंबर सन 7 नवंबर 1627 की बात है। सहदरा जो है, ये दिल्ली वाला सहदरा नहीं है, पंजाब, पंजाब के रास्ते से जा रहा था। इसके समय में कुछ विदेशी यात्री आए, विलियम हॉकिंस, विलियम फिच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। इन सब को जो यात्री हैं उनको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शाहजहां को पढ़ेंगे, इसका पुत्र जो शाहजहां, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में शाहजहां को हम लोग पढ़ेंगे, 1628 से 1658 तक। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।